नमस्कार, जय भोले। मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स। फैक्ट्स कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप, कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आज मैं आपको शिव भक्त की एक कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर और इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको अच्छी लगेगी और समय सही व्यतीत होगा, इसकी पूरी मैं कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो के बाद आकर सुनाता हूँ गजेंद्र जी की कहानी। जय भोले। गजेंद्र एक ऐसे शिव भक्त हुआ करते थे जिनको तानों के अलावा जिंदगी में कोई ज़्यादा उपलब्धि नहीं थी। हर कोई आते जाते उन्हें बस ताने दिया करता था। अरे कैसा शिव भक्त है, भोलेनाथ ने तेरे लिए कभी कुछ नहीं करा। घर में सबसे छोटा बच्चा है ये, और शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन घर में मान सम्मान अगर ना हो और पैसों की व्यवस्था ठीक ना हो तो कोई बाप अपनी बिटिया का हाथ आपके हाथ में क्यों देगा। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था, और ये हर बार महादेव के सामने जब भी पहुंचते थे, शिव मूर्ति के सामने, तो मुस्कुराते हुए पहुंचते थे और हर बार एक ही बात बोलते थे, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बस इसी तरह अपनी दया दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखना भूले। और कुछ नहीं, कभी नहीं मांगा मुझे सोना चांदी हीरे जवाहरात, एक बेहतरीन सेहत या बहुत सारा पैसा, कुछ नहीं। बस हर बार भोलेनाथ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। वैसे गजेंद्र जी एक ऐसे परिवार से थे जिसमें पैसों की कभी कोई तंगी नहीं रही। रुपया पैसा धन दौलत ईश्वर की दया से काफ़ी था, लेकिन कहा जाए इनके साथ कोई पैसे का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। इनके बड़े भाई भाभी, इनके माता पिता, इनके चाचा ताऊ, सबके पास पैसा था, लेकिन ये हर बार, मतलब ये मानिए कि शिव भक्ति में भी इसे उधार मांगना पड़ रहा था। कभी अपने माता पिता से, कभी भाई भाभी से, मुझे कुछ पैसे दे दो, फूल माला लेनी है, मुझे कुछ पैसे दे दो, बेलपत्र चढ़ाने हैं। एक बार की बात थी, रात में सभी लोग घर में आराम से बैठकर खाना खा रहे थे और ये खेत पर से वापस लौटा था। हारा थका था और दोपहर भी खाना नहीं खा पाया था, बहुत परेशान था। आता है, नहाकर जैसे ही बैठता है तो सब लोग अपनी अपनी प्लेट उठाकर रसोई में रखने लग जाते हैं। ये सबको देखता है तो आप सब खाना खा चुके? उन्होंने कहा हाँ, हमारा तो खाना हो गया। माँ की तरफ देखता है तो माँ ने कहा कि भाई अब से समय से आना होगा, तभी खाना मिलेगा। उसने कहा लेकिन मैं कहीं घूमने या अपने दोस्तों में तो नहीं गया था, मैं तो खेत पर गया हुआ था, और अगर अभी खेत पर काम नहीं करेंगे तो फसल खराब हो जाएगी ना माँ। माँ ने कहा कि अब तू जाने और तेरा शंकर जाने, भोलेनाथ से कह दे खाना लगा देंगे। और सब लोग हंसकर यहाँ से उठ गए। इसे समझ नहीं आया कि अगर मैं शिव भक्त हूँ तो इसमें क्या समाज को मुझसे प्रॉब्लम होगी। भाभी की तरफ, भाई की तरफ देखता है कि खाना मुझे क्या सच में नहीं मिलेगा। भाई भाभी भी हंसकर बोलते हैं कि नहीं, माँ ने कहा तो शंकर जी से बोल दे, तेरे लिए खाना लगा देंगे। उसने कहा ठीक है, अब ऐसे ही रहे। वास्तव में किसी ने इसे खाना नहीं परोसा। इसने हर किसी को एक आस की नज़र से देखा कि शायद कोई, खैर कोई बात नहीं। इसने महादेव का नाम लिया और एक गिलास पानी पिया, सो गया छत पर जाकर। तकरीबन 1-1:15 बजे इसे कोई आहट आई, सुनाई दिया। जब तक ये उठता तो देखता क्या है कि पैरों के पास इसके, इनके घर में पीतल के थाल चलते थे। बहुत समय पहले की बात है, अब तो खैर क्रॉकरी अलग तरीके की हो गई है, बट पहले और गांव में आज भी पीतल के थाल, पीतल की कटोरी और ये सब चलता था। एक पीतल का बड़ा थाल इसके सामने रखा है, उसके अंदर तकरीबन 12 तरह के व्यंजन हैं, ठीक है। और ये 12 के 12 इसने अपने घर में कभी बनते नहीं देखे थे। हाँ, खीर और मिठाई इसको तो आप अलग कर दो, लेकिन बाकी के व्यंजन इसे समझ नहीं आया। उसमें रोटियां भी थीं, उसमें पूड़ियाँ भी थीं, सब कुछ अच्छे से भरपूर एक प्लेट थी। इसने थोड़ा सा चांद की रोशनी में उसे घूर घूर कर देखा कि ये खाना मेरे लिए रख कर कौन गया है। उस थाल को, इनके घर में एक जगह लालटेन लगी रहती है पूरे घर में रोशनी के लिए, उस लालटेन के पास लेकर आया
तो वास्तव में एकदम देखने में लजीज, एकदम स्वादिष्ट खाना है। ना जाने कैसे मैया और भाभी जाग रही थी, उन्होंने आहट सुनी और पूछा, क्या हुआ गजेंद्र, भूख लग रही होगी, तेरे शंकर ने तेरे को खाना नहीं परोसा? तो उसने कहा कि शंकर ने ही शायद परोसा है। जैसे ही इसने ये बोला ना, माँ और भाभी अपने अपने कमरे से आई और देखती हैं कि ये कहाँ से लाया तू? नहीं नहीं, मैं सो रहा था और मेरे पैरों के पास आकर कोई रख गया है। अच्छा अच्छा, मतलब महादेव पूरी दुनिया के काम छोड़कर तेरे लिए थाल परोसेंगे? उन्होंने कहा वो शंकर हैं, अगर वो चाहें तो क्या नहीं हो सकता। और मेरी तो अब आस्था और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये ना इस भोजन को मतलब किस मन से स्वीकार करे इसे समझ नहीं आ रहा था। मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ? कल सोमवार है, मैं महादेव के मंदिर में बैठकर ये सारा खाना खाऊंगा। इसने वो सारा खाना एक पोटली में बांध लिया, जो सब्जी वगैरह थी कैसे भी करके एक पोटली में बांध लिया। मैया और भाभी ने 100% ये बोल दिया कि ये सिर्फ नौटंकी कर रहा है, दिखावा है और कुछ नहीं। इस तरह से भगवान लाकर किसी को खाना तो नहीं देते। और इन लोगों को डाउट भी था कि भगवान होते हैं कि नहीं होते। वैसे देखिए, किसी को ना आप कभी भी नहीं बोलो कि तुम्हें ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। अरे उसका मन है तो करे, ना करे तो ना सही। अगले दिन सोमवार गजेंद्र जी पहुंचे मंदिर में और पंडित जी से कहते हैं कि कल मेरे साथ एक अलग सा और अद्भुत चमत्कार हुआ। पंडित जी ने पूछा कि गजेंद्र ऐसी क्या बात है, चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट है, आज तो तेरे चेहरे की रौनक ही कुछ अलग ही बता रही है, क्या हुआ? उन्होंने कल कल मेरे घर महादेव आए थे। अब जैसे ही उन्होंने ये बोला तो आसपास के लोग जो पूजा पाठ कर रहे थे उनका भी ध्यान थोड़ा सा इसकी तरफ था। वो हल्का सा मुस्कुराए, जैसे सामने वाले का मजाक बनाने के लिए हल्की सी मुस्कुराहट नहीं देते। गजेंद्र ने उनकी तरफ देखा और कहा कि आप मुस्कुरा किस बात पे रहे हो? महादेव होते हैं और महादेव अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सबने हंसकर कहा कि अच्छा ठीक है। और फिर महादेव आए थे तो क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं कल खाली पेट सो गया था। घर वालों ने, किसी ने मुझे खाना नहीं परोसा, बल्कि मेरा मजाक बनाया कि अपने शिव से कह दे कि वो थाल परोस देंगे, मतलब कि खाना परोस देंगे। हमारे पास ना तो इतना वक्त है और ना इतना खाना कि तुझे भी खिलाया जाए। न जाने मुझसे क्या बैर है पूरे घर वालों को। तो किसी ने भीड़ में से बोला कि अरे तुम गजेंद्र हो ना, अपने घर पर बोझ। उसने देखा कि मैं घर के सारे काम करता हूँ, उसके बाद भी गांव में मेरा इस तरह से नाम। खैर, पंडित जी ने कहा कि बेटा अच्छी बात है, महादेव तेरे लिए आए थे, आगे क्या हुआ? उसने कहा कि मैं सो रहा था और किसी ने मेरे पैरों के पास थाल रखा और मुझे पक्का यकीन है कि वो महादेव थे। मैं उन्हें देख नहीं पाया और ये मेरी किस्मत खराब रही। मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रसाद वो मेरे लिए छोड़ कर गए हैं, ये यहाँ जब भंडारा होगा ना आज शाम को दोपहर में, तो उस भंडारे के साथ ये सबको मिलना चाहिए। भाई महादेव ने दिया है तो मैं चाहता हूँ कि सबको इसका लाभ मिले। ये सब लोगों का चेहरा एकदम उतर गया जो इसका मजाक बना रहे थे, कि इसको ऐसा लगता है कि महादेव ने प्रसाद दिया और ये सबके साथ उसे शेयर कर रहा है और हम इसका मजाक बना रहे थे। और इसने ये देखिए अपना मजाक उड़वाने के बाद भी कहा कि सबका भला हो जाएगा, सब इस प्रसाद को खा पाएंगे। ये था शिव भक्त। अपने गुस्से पे कंट्रोल करके इसने सबके फायदे के लिए सोचा। पंडित जी ने कहा कि बेटा विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या सब लोग राजी होंगे? इसने कहा कि आप देख लीजिए, जब भंडारा होगा तो बता दीजिएगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं अपना प्रसाद लेकर आया हूँ। अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं तो मैं इस प्रसाद को पूरे इस भंडारे में मिलाकर सबको बांटूंगा। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, वैसे महादेव क्या क्या लाए हैं तेरे लिए? इसने जैसे ही इसको खोला तो इसके अंदर हीरे जवाहरात, बहुत सारा सोना। और पंडित जी देखकर एकदम चौंक गए कि बेटा ये किस तरह का मजाक है? तो ये बोलता है कि नहीं, महादेव ने जो दिया था ये वही है, लेकिन ये सब नहीं चाहिए मेरे को, तो खाने का लगा था और मैंने कल से इसी वजह से खाना नहीं खाया कि मैं यहाँ मंदिर में बैठकर खाऊंगा। एकदम दिमाग में आया कि सभी के लिए क्यों ना हो, महादेव मुझे ये नहीं चाहिए। अब इसने वो जो पोटली थी पंडित जी की तरफ सरका दी कि आप रख लो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो आज जो महादेव को आपने प्रसाद चढ़ाया है ना वो खिला दो। इसने वो सारा रुपया पैसा धन दौलत पंडित जी की तरफ कर दिया। पंडित जी ने कहा कि देख बेटा, इस पर सिर्फ और सिर्फ तेरा अधिकार है, मेरा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं इसे अपने पास तो बिल्कुल नहीं रखूंगा। लोगों की नज़र में मैं बुरा बन जाऊंगा। देखिए ये होता है रुपया पैसा धन दौलत।
जिसके पास है उसे भी प्रॉब्लम, जिस पे नहीं है उस पे भी प्रॉब्लम। अपना पैसा आप किसी के पास रखोगे ना तो उसके भी दिमाग में टेंशन, आपके भी दिमाग में टेंशन, क्या पता कब किसका मन बदल जाए। लेकिन ये गजेंद्र है शिव भक्त, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस पे पैसा है या नहीं है, इसके साथ महादेव हैं वो काफ़ी है। इसने वो प्रसाद ग्रहण करा और पंडित जी की तरफ हाथ जोड़ा और चलने लगा। पंडित जी ने कहा, 1 मिनट गजेंद्र, ये अमानत तुम्हारी है, मैं ये नहीं रख सकता। उन्होंने कहा, ठीक है, प्रसाद की जगह अब आप ये बांट देना। इसने ऐसा बोला और चल दिया। भाई साहब, आपको यकीन नहीं होगा, बहुत तेजी से ये खबर इसके घर तक पहुंच गई। गजेंद्र के भैया, भाभी, चाचा, ताऊ, मौसा, ना जाने कितने लोग भंडारे के समय सबसे पहले पहुंच गए और लाइन में सब लगे हुए हैं। गजेंद्र खेत पर था। गजेंद्र को नहीं पता कि अभी क्या हो रहा है। उसे तो ये था कि भाई भंडारे के एंड से पहले मैं जाऊंगा, प्रसाद खाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा ना उसके मन में गुस्सा था कि बोले बाबा, खाने की बात हुई थी, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसका क्या करूंगा? ये सोना चांदी नहीं, मुझे तो तुम्हारे हाथ का एक रोटी का पीस मिल जाता बहुत था। मुझे भोलेनाथ ये हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। अब भाई वहाँ सभी को खबर थी। सबसे आगे वो लोग भंडारे में प्रसाद लेने के लिए नहीं लगे थे, वो पंडित से अपनी चीज़ मांगने के लिए। वो हमारे बेटे गजेंद्र का यहाँ वो रखा है पोटली, और सुना है कि उसके अंदर उसकी कुछ अमानत है, ये घर से ले आया था, हमारे घर का ही है सब, कोई महादेव ने लाकर नहीं दिया। उन्होंने कहा, जब तक गजेंद्र नहीं कहेगा मैं आपको ऐसे उसकी मतलब प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, ये गलत है। तो लोगों ने कहा कि गजेंद्र को बुलवाओ। अब गजेंद्र को बुलवाया गया। गजेंद्र थोड़ा सा टेंशन में कि मेरे घर के लोग मैंने मंदिर में कभी नहीं देखे और आज ये भंडारे में सबसे आगे खड़े हैं। गजेंद्र ने कहा कि क्या हुआ माता जी, क्या हुआ पिताजी? भैया, चाचा, ताऊ सभी खड़े थे यहाँ। सबने कहा कि गजेंद्र ऐसा है, जो घर की चीज़ है वो घर की ही रहेगी, और ये तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम घर से लाकर सोना चांदी सब यहाँ लोगों में बांट दो। अरे हम सब मूर्ख हैं, यहाँ पर इतनी मेहनत करके हम ये सब आभूषण बनवाए हैं, इतनी सारी ज्वेलरी इतनी मेहनत से बनवाई है, तुम भाभी के गहने और माँ की पजेब और ये सब कुछ ले आए, किस मन से लाए? उसने कहा, आप क्यों झूठ बोलते हो? भोलेनाथ के सामने खड़े होकर झूठ बोल रहे हो, शर्म नहीं आती? अब मम्मी, पापा, भाई सब ने कहा कि या तो हमारी पोटली हमारे को वापस दे, नहीं तो अभी तेरे को घर से निकाल देंगे, अब तू जाने और तेरा भोलेनाथ। इसने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात रही तो बताओगे जरा कि पोटली में है क्या क्या, मैं क्या लाया हूं घर से? माँ ने कहा कि सबसे पहले तो ये पोटली घर की है, ये मंदिर के बराबर वाले कमरे में रखी हुई थी और ये वो है पोटली। उसने कहा कि माँ, ये झूठ बोलना शोभा नहीं देता, महादेव के सामने हो, अरे थोड़ा तो डरो। फिर इनके पिता ने कहा कि भाभी को जो शादी पे इतना बढ़िया हार चढ़ाया था, इसके अंदर वो है, और बहुत सारी चीज़ें गिना दी, इसके अंदर इतने सारे पैसे भी हैं और पता नहीं क्या क्या। यहाँ शिकायत भी हो गई थी तो दरोगा साहब भी आ गए थे कि भाई तूने गलत काम किया है। तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, ना मैंने घर से कोई रुपया पैसा उठाया और ना इनकी बातों में कुछ सच्चाई। इसने सबके सामने, गांव वालों के सामने एक बार फिर से अपनी वो कथा बता दी कि मैं भूखा पेट सोया था, महादेव से मैंने अर्जी लगाई थी, भोले बाबा मेरे लिए थाल लाए, उसमें जो खाना था मैंने एक पोटली में करके मंदिर में लाया, यहाँ पोटली खोली तो उसमें ये सब सोना चांदी था। मैं एक एक बात सच बोल रहा हूँ, भोलेनाथ पर विश्वास है मुझे, बाकी सब दुनिया झूठी है। अब यहाँ पंडित जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो गजेंद्र, क्या मैं ये पोटली इन्हें दे दूँ? गजेंद्र ने कहा कि ठीक है, आप पोटली दीजिए, लेकिन यहाँ सबके सामने पहले पोटली खोलना, उसके बाद इन्हें देना। माता ने, पिता ने, ताऊ, चाचा सब ने इसे अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दिया कि आज के बाद, पोटली खुलने के बाद, क्योंकि भाई तूने गलत काम किया है, तेरे जैसे को घर में रहने की अब जरूरत नहीं, आज के बाद तू घर में नहीं आएगा। पोटली खोलो, हम अपना सामान लेकर चलें, लेकिन इसे आज के बाद हम अपने घर में नहीं देखेंगे, तू जाने और तेरा शंकर जाने। पंडित जी ने कह दिया कि ठीक है, आज के बाद ये मंदिर पर रहेगा, कोई हमें इससे आपत्ति ना थी, न है न होगी। और ये लड़का सच बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि झूठ बोलने वाले के चेहरे के हाव भाव बता देते हैं कि तू झूठा है, और सच्चा डटा रहता है। और सबसे बड़ी बात कहूंगा मैं तो, महादेव का चेला है, ये कितनी भी भीड़ ले आओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत है सबके लिए, क्योंकि महादेव इसके साथ है। भाई साहब, जैसे जैसे ये पोटली धीरे धीरे खोली जा रही थी, वैसे वैसे इनके घर वालों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। गजेंद्र ने तेजी से बोला, भोलेनाथ, जो मुझे परोसा था मुझे बस वो ही चाहिए। जैसे ही इसने बोला और पोटली खोली गई
तो उसके अंदर स्वादिष्ट व्यंजन खूबसूरत तरीके से थाल परोसा हुआ रखा हुआ था। पंडित जी को यकीन नहीं हुआ कि पोटली इस तरह से बंधी थी कि इसमें बहुत सारा सामान है, लेकिन जब खोली तो थाल और उसमें प्लेट लगी हुई, कटोरियाँ रखी हुई हैं और सब्जी है, मिठाई है, पूड़ियाँ हैं। गजेंद्र ने हंसकर यहाँ ताली बजा बजा कर घूमना शुरू कर दिया। कहता है कि जय भोलेनाथ मेरे महादेव, आपने जो कमाल किया है मुझे बहुत पसंद आया। अब हाँ, घर के सभी लोगों को देखते हुए बोलता है कि किस किस को चाहिए इसमें, कहाँ है भाभी का हार, कहाँ है माँ आपकी अंगूठी कहाँ है, पिताजी आपकी धन दौलत कहाँ है, ये तो पूरी हलवा है, अरे किसी को चाहिए। और पूरा गांव हंसे। ये तो बेइज्जती हो गई। जैसे ही ऐसा महसूस हुआ तो ये सब इसे बहुत उल्टा सीधा बोलते हुए इसके घर के सब लोग चले गए। अब ये ताली बजा बजा के भोले बाबा के सामने नाच रहा है, गा रहा है कि महादेव आपकी जो लीला है अपरंपार है, कोई नहीं समझ सकता कि महादेव के चमत्कार कब कैसे किधर हो जाएं। आपको मैं कल भी बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूँ। महादेव आपने सभी के सामने मेरा सिर नीचे होने से बचा लिया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन सब यकीन नहीं कर रहे थे। फिर पंडित जी ने पूछा कि अगर पूरे गांव को कोई आपत्ति ना हो तो इसका प्रसाद क्या मैं भंडारे में मिलाकर आपको परोसूं? तो यहां पर हर किसी ने हाथ जोड़कर तेजी से पहले जयकारा लगाया, हर हर महादेव। और फिर क्या बोलते हैं कि अरे भोलेनाथ के सबसे पसंदीदा चेले का खाना है, क्यों नहीं परोसा जाएगा? और फिर इसने अपने हाथों से सबको प्रसाद दिया। यकीन मानोगे, ये भंडारा 3 दिन चला और 12 गांव को खाना मिला था। काफ़ी पुरानी बात है, मुझे ये कहानी बेहद पसंद थी तो मैंने सोचा आपको शायद अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी हो तो जय भोले बोलकर आपका अपना नाम लिखिएगा, मेरा नाम लिखिएगा। अगर वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप बस जय भोले लिख दो और लाइक करके शेयर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं करना हो तो मत करना। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई जोर ज़बरदस्ती कभी नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।